नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। रक्षा प्रौद्योगिकी समाचार का विषय है, भारतीय वायुसेना तेजस जेट के लिए नए कावेरी टर्बोफैन इंजन का समर्थन करेगी। भारत अपने स्वदेशी कावेरी इंजन कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है ताकि वर्तमान में तेजस MK-1A हल्के लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किए जा रहे आयातित GEF 404 इंजनों की जगह ली जा सके। यह कदम देश के एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के अनुरूप है और इसे भारतीय वायुसेना IAF का समर्थन प्राप्त है, जो 40 साल के जीवन काल के दौरान 220 से अधिक तेजस MK-1A जेट विमानों को संचालित करने की योजना बना रही है। तेजस MK-1A में GEF 404IN-20 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 54 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट और 84 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट प्रदान करता है। हालांकि विदेशी इंजनों पर निर्भरता उच्च लागत $8 और 10 मिलियन प्रति इंजन और भू राजनीतिक जोखिम को जन्म देती है। गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE एक व्युत्पन्न कावेरी इंजन KDE विकसित करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है जो 73-74 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है, जो राफेल जेट में प्रयुक्त फ्रांसीसी-2 इंजन के बराबर है। GTRE का लक्ष्य 2025 के अंत तक KDE का तकनीकी प्रदर्शन करना है, जिससे 2035 के आसपास मध्य जीवन प्रतिस्थापन द्वारा तेजस MK-1A विमान में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। कावेरी इंजन एक महत्वाकांक्षी स्वदेशी परियोजना है, जिसका उद्देश्य वर्तमान में तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल हो रहे GEF 404 इंजन को बदलना है। हालांकि तुलना से पता चलता है कि दोनों इंजनों के प्रदर्शन और परिपक्वता में महत्वपूर्ण अंतर है। भविष्य का दृष्टिकोण कावेरी 2.0 संस्करण, जिसे लड़ाकू जेट प्रणोदन में भारत की स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। मार्च 2025 तक कावेरी इंजन को उड़ान परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है, जो इसके लंबे और चुनौतीपूर्ण विकास इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अनुमोदन व्यापक जमीनी परीक्षण के बाद दिया गया है, जहां इंजन ने लगभग 49-51 किलो न्यूटन का शुष्क थ्रस्ट प्रदर्शित किया, जो मानव रहित हवाई वाहन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। और अब इसका मूल्यांकन उड़ान परीक्षण बेड पर वास्तविक दुनिया की उड़ान स्थितियों के तहत किया जाएगा। कावेरी 2.0 का लक्ष्य अपने मुख्य विन्यास में 55 से 58 किलो न्यूटन के बीच थ्रस्ट स्तर उत्पन्न करना है, जिसमें आफ्टरबर्नर से कुल थ्रस्ट को 90 किलो न्यूटन से आगे बढ़ाने की उम्मीद है। ये थ्रस्ट क्षमता तेजस MK-1A और भविष्य के प्लेटफॉर्मों जैसे उन्नत विमानों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। GTRE का तात्कालिक उद्देश्य आफ्टरबर्नर के साथ ड्राई कावेरी इंजन के प्रदर्शन को मान्य करना है, जो लगभग 73-75 किलो न्यूटन के शुरुआती वेट थ्रस्ट आउटपुट को लक्षित करता है, जो सुपरसोनिक उड़ान की आवश्यकता वाले लड़ाकू परिदृश्यों के लिए आवश्यक है। GTRE की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक नया प्रोटोटाइप कोर इंजन विकसित करना भी शामिल है, जो कावेरी इंजन के भविष्य के पुनरावृत्तियों के लिए आधार के रूप में काम करेगा। ये नया डिजाइन मूल कावेरी इंजन द्वारा सामना की गई पिछली सीमाओं को दूर करने का प्रयास करता है, जो अपने थ्रस्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता था। कावेरी परियोजना में पिछले कुछ वर्षों में कई संशोधन और सुधार हुए हैं, जिसमें इसके डिजाइन और प्रदर्शन मीट्रिक को परिष्कृत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग शामिल है। उड़ान परीक्षणों के सफल समापन से न केवल कावेरी इंजन की क्षमताओं की पुष्टि होगी, बल्कि ये भारतीय लड़ाकू विमानों में वर्तमान में प्रयुक्त होने वाले GEF 404 और F414 जैसे विदेशी इंजनों पर निर्भरता को कम करके भारत के रक्षा आत्मनिर्भरता लक्ष्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। चुनौतियां और रणनीति मूल कावेरी इंजन थ्रस्ट लक्ष्यों को पूरा करने में संघर्ष करता रहा, जिससे 81 किलो न्यूटन के बजाय केवल 70-75 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट प्राप्त हुआ। इसे संबोधित करने के लिए GTRE कोर को परिष्कृत करने और इसे उन्नत आफ्टरबर्नर तकनीक के साथ युग्मित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 2 चरणीय रणनीति अपनाई जा रही है। पहला, KDE की क्षमताओं को साबित करना, उसके बाद अधिक शक्तिशाली कावेरी 2.0 इंजन विकसित करना, जो तेजस MK-2 जैसे भावी प्लेटफॉर्मों के लिए 90-100 kN तक का थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम हो। एकीकरण परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण घटकों जैसे निम्न दबाव टरबाइन ब्लेड और उच्च दबाव टरबाइन डिस्क की आवश्यकता होती है, जिन्हें वर्तमान में खरीदा जा रहा है। कावेरी इंजन की सफल तैनाती से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी, परिचालन लचीलापन बढ़ेगा तथा दीर्घकालिक लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। स्वदेशी इंजनों को भारत के परिचालन वातावरण की विशिष्ट चरम स्थितियों में भी प्रदर्शन बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि आयातित इंजन गर्म जलवायु में खराब हो जाते हैं। कावेरी इंजन कार्यक्रम ने प्रगति की है, लेकिन तकनीकी बाधाओं और वित्त पोषण आवश्यकताओं के कारण तेजस MK-1A में पूर्ण एकीकरण एक दीर्घकालिक लक्ष्य बना हुआ है।
आफ्टरबर्नर मॉड्यूल के लिए प्रमाणन 2026 तक मिलने की उम्मीद है। कावेरी 2.0 और इसके व्युत्पन्नों का विकास उन्नत लड़ाकू जेट और मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों यूसीएवी को समर्थन देकर भारत के एरोस्पेस परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर सकता है। यह कार्यक्रम भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक रणनीतिक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर निवेश और तकनीकी सफलताओं की आवश्यकता है। जैसा कि जीटीआरई अपनी तकनीक को आगे बढ़ा रहा है, कावेरी इंजन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्वदेशी उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronicsTechnology50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम।